क्या आप फ्रीक्वेंटली बैक पेन से परेशान है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैक पेन क्यों होता है, उसके टाइप्स और इनके सॉल्यूशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में हेल्थ टिप्स के नाम पर हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही बेसलेस और गलत बातें बताई जा रही हैं, जिसके कोई प्रूफ या साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है। जब बात हेल्थ नॉलेज की हो तो सही साइंटिफिक और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। बैक पेन एक बहुत ही कॉमन इश्यू है जो दुनिया भर में लोगों को इफेक्ट करता है। यह समझना जरूरी है कि बैक पेन के कॉजेस, टाइप्स, सिम्टम्स और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। साथ ही प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज और अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे होम्योपैथी और आयुर्वेदा का रोल भी जानना जरूरी है। कॉजेस ऑफ बैक पेन: पहला, मसल और लिगामेंट स्ट्रेन। हेवी लिफ्टिंग या सडन ऑकवर्ड मूवमेंट से बैक मसल्स और स्पाइनल लिगामेंट स्ट्रेन हो सकते हैं, जिससे पेन होता है। दूसरा, बल्जिंग और रप्चर्ड डिस्क जो वर्टिब्रे के बीच कुशन का काम करते हैं, अगर वो बल्ज या रप्चर हो जाएं तो नर्व पे प्रेशर डाल सकते हैं, जिससे बैक पेन होता है। इस कंडीशन को लंबार स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। और अगर साइटिक नर्व जो पैर का मेन नर्व है वो कंप्रेस हो जाए और न्यूरो सिम्टम्स जैसे टिंगलिंग, नमनेस और शार्प पेन है तो इस कंडीशन को साइटिका कहा जाता है। तीसरा, आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस लोअर बैक को इफेक्ट कर सकता है और कभी कभी स्पाइनल स्टोनोसिस तक लीड कर सकता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के स्पेस नैरो हो जाती है। चौथा, स्केलेटल इरेगुलरिटीज, स्कोलियोसिस जैसे कंडीशन जिसमें स्पाइन कर्व हो जाता है, बैक पेन कॉज कर सकता है। पांचवा, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स पोरस और ब्रिटल हो जाती हैं, जिससे वर्टिब्रा में पेनफुल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से भी लो बैक पेन होता है, स्पेशली वुमेन में ड्यूरिंग पीरियड्स या मेनोपॉज के अराउंड। टाइप्स ऑफ बैक पेन की अगर बात करें तो पहला है अक्यूट बैक पेन, शॉर्ट टर्म पेन जो कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक रहती है, ऑफन सडन इंजरी, स्प्रेन या रेपिटेटिव स्ट्रेस से होती है। दूसरा है क्रोनिक बैक पेन, लॉन्ग टर्म पेन जो 12 वीक्स से ज्यादा रहती है और इनिशियल इंजरी या अंडरलाइन कॉज ट्रीट होने के बाद भी परसिस्ट करती है। तीसरा है रेडिएटिंग पेन जो नर्व के पाथ को फॉलो करती है, जैसे साइटिका जो बैक में नर्व के दबने से होता है, या किडनी स्टोन्स में भी बैक की तरफ सीवियर पेन हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ बैक पेन: मसल एक या अकड़न, शूटिंग या शार्प पेन जो नर्व इरिटेशन से होता है, पेन जो नीचे पैरों तक रेडिएट करता है जो साइटिका का इंडिकेटिव होता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी या रेंज ऑफ मोशन का कम होना, सीधे खड़े ना हो पाना, एक्यूट पेन जो पोस्चरल एडजस्टमेंट्स कॉज करती है, जैसे हल्का आगे या साइड पे झुकना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ बैक पेन: पहला है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इनिशियल असेसमेंट जिसमें सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन डिस्कस किया जाता है। दूसरा है इमेजिंग स्टडीज, एक्सरेज बोन अलाइनमेंट शो करती हैं और फ्रैक्चर से आर्थराइटिस डिटेक्ट कर सकती हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन्स सॉफ्ट टिश्यूज जैसे डिस्क और नर्व्स के डिटेल्ड इमेजेस देती है। तीसरे हैं लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रूल आउट करने के लिए। सीरम कैल्शियम लेवल्स, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट, आरए टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन: पहला है एक्सरसाइज, रेगुलर लो इंपैक्ट एरोबिक एक्टिविटी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाते हैं, कंटिन्यूअस बैठना या खड़े रहना अवॉइड करें। दूसरा, मसल स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कोर मसल स्ट्रेंथन करने वाले एक्सरसाइज जैसे प्लैंक्स और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाले एक्सरसाइजेस जैसे योगा, खासकर सूर्य नमस्कार जिसमें धनुर्वासन होता है, बैक के लिए यूजफुल है। तीसरा, प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, नीज बेंड करके बैक स्ट्रेट रखते हुए और लेग से लिफ्ट करना आपको बैक इंजरीज से बचा सकता है। अगर जिम या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो सही टेक्निक, गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर कीजिए। चौथा है एर्गोनॉमिक्स, घर पर और वर्क स्पेस पे अच्छी पोस्चर सपोर्ट करने जैसे फर्नीचर चूज करना और ऑर्थोपेडिक बेड्स या हार्ड सरफेस पे सोना ज्यादा बेनिफिशियल है। पांचवा, हेल्दी वेट मेंटेन करना, बैक पे स्ट्रेस रिड्यूस करता है, स्पेशली अगर बेली साइज हो तो ये बैक को स्ट्रेन कर सकता है। मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन: पहला है मेडिकेशंस, अक्यूट बैक पेन के लिए पेन किलर्स या एनएसएआईडी, स्प्रेन है तो मसल रिलैक्सेंट, सीवियर पेन के लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लिया जा सकता है। टॉपिकल पेन रिलीवर्स, क्रीम या ऑइंटमेंट्स। दूसरा है फिजियोथेरेपी, बैक मसल स्ट्रेंथन और पोस्चर इंप्रूव करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज रेजिमेंट होते हैं। मसल स्पैज्म के लिए हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस आते हैं। इसके अलावा लो वोल्टेज टेंस थेरेपी भी यूजफुल है। अगर साइटिक नर्व कंप्रेशन है तो ट्रैक्शन किट भी यूजफुल हो सकते हैं। लंबार सपोर्ट बेल्ट्स भी आते हैं।
तीसरा है सर्जिकल ऑप्शंस, सीवियर क्रोनिक पेन जो अदर ट्रीटमेंट्स पर रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस जैसे स्पाइनल फ्यूजन या डिस्केक्टोमी कंसिडर किया जा सकता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन में होम्योपैथिक मेडिसिन बैक पेन के लिए जो इफेक्टिव हैं वो है रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, आर्निका, हाइपरिकम। आयुर्वेद में कुछ इफेक्टिव मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट्स हैं अश्वगंधा, गुल, दशमूल, अभ्यंग स्नान और पंचकर्मा। तो समराइज करने के लिए बैक पेन एक कॉमन कंडीशन है जिसके डाइवर्स कॉजेस और सिम्टम्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इंटीग्रेट करने से बैक पेन का इंसिडेंस और इंपैक्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है ओवरऑल वेलबींग और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ ही व्यूअर्स की हेल्थ एंड वेलनेस जर्नी को और भी आसान बनाने के लिए हमने शुरू किया है एक नया इनिशिएटिव। आपके किसी भी हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन इश्यूज पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इंक्वायरी बिल्कुल फ्री है। ऑन कॉल या वीडियो कंसल्टेशन सिर्फ 100 रुपीज है 10 मिनट स्लॉट के लिए। आपके पर्सनलाइज्ड डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज प्लान्स डिजाइन कर सकते हैं और मेडिकेशंस या हर्बल सप्लीमेंट्स आपको होम डिलीवर हो सकती हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसे जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी। याद रहे कि बुरी चीजों को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है और अच्छी चीजों को फैलाना बहुत मुश्किल है। हेल्थ अवेयरनेस अकेले से नहीं होती है, इसमें आपका योगदान जरूरी है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड फाइनली सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।